नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की सत्ता पर सीएम नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार ऐलान कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास की सौगात देकर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के लिए चिराग पासवान की सियासी डिमांड चिंता का सबब बन गई है। एनडीए के भीतर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत है, लेकिन चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग कर टेंशन बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि चिराग को 20 से 25 सीटें ही मिल सकती हैं, क्योंकि बाकी सीटें मांझी और कुशवाहा की पार्टियों के लिए भी छोड़नी होंगी। मांझी को 5 से 7 और कुशवाहा को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू 100 से कम सीटों पर उतरने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान का राजनीतिक आधार दलित और अति पिछड़े वर्गों में है। उनकी पार्टी का लगभग 10% वोट शेयर है। 2020 में मनचाही सीटें न मिलने पर चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 74 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एलजेपी का तर्क है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसने सभी 5 सीटें जीतकर 100% प्रदर्शन किया था और 6% वोट हासिल किए थे। पार्टी को 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 पर बढ़त मिली थी। इसी आधार पर चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों इस पर सहमत नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। कई सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशियों को मिले वोट जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार से अधिक थे, जिससे जेडीयू हार गई। इसलिए बीजेपी को डर है कि अगर चिराग एनडीए से अलग होते हैं तो या तो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला सकते हैं या अकेले चुनाव लड़कर पिछली बार की तरह वोट कटवा साबित हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में एनडीए के लिए बड़ा जोखिम बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।